कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक अनजान कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, इसलिए वो कमरे में इधर उधर घूम कर देखने लगा कि तभी अचानक उसके सामने एक कैमरा आ गया जिसमें से एक आदमी की आवाज सुनाई दी। इस आवाज ने उसे गुड मॉर्निंग कहा और उसका हाल चाल पूछा, मगर इस आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। इसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि किसी ने उसके सर पर जोरदार हमला किया था। खैर, फिर कैमरे से आ रही आवाज ने उस आदमी का नाम पूछा तो कैदी ने कहा कि मेरा नाम फ्रैंक है। फिर कैमरे से आ रही आवाज ने उसे अपना नाम बताया, मेरा नाम हावर्ड है और मुझे तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए रखा गया है। तब फ्रैंक को याद आया कि उसे गिरफ्तार किया गया था, मगर वो ये जानता था कि उसने कोई जुर्म नहीं किया। मगर हावर्ड ने उसे सलाह दी कि उसे थोड़ा टहल कर अपने दिमाग को थोड़ा शांत कर लेना चाहिए। ये सुनकर फ्रैंक अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि इसी बहाने यहाँ से भाग जाऊंगा। मगर उसे बाहर भेजने की बजाय उसके सामने एक ट्रेडमिल आ गया। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और तभी उसे अपनी जिंदगी के कुछ पल याद आ गए। वो अपने घर में नहा धोकर तैयार हुआ और फिर अपने कुत्ते को खाना खिलाया। तभी टीवी पर फ्लेचर नाम के एक क्रांतिकारी की लापता होने की खबर आई, जिसके बाद पुलिस और बाकी प्रोटेस्टर्स के बीच हाथापाई शुरू हो गई। और इधर जेल में फ्रैंक ने हावर्ड से खाना मांगा। खाना लेने के बाद फ्रैंक ने पूछा कि क्या कोई उसके घर गया है, क्योंकि उसका कुत्ता घर पर अकेला है और वो अकेला 7 दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। मगर हावर्ड ने फिर उससे कहा कि इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब फ्रैंक को बहुत गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कैमरे को मुक्का दे मारा। तब हावर्ड ने कैमरा हटा लिया और अचानक पूरे कमरे की रोशनी चली गई। कुछ वक्त बाद फ्रैंक के कमरे में जब एक बार फिर से रोशनी दोबारा वापस आई तो हावर्ड ने देखा कि जमीन का कुछ हिस्सा गीला हो गया था। तो फ्रैंक ने जवाब दिया कि उसके पास पेशाब करने के लिए कोई और जगह नहीं थी। तभी हावर्ड ने बाथरूम का दरवाजा खोलकर उससे कहा कि आगे से तुम यहाँ जा सकते हो। जैसे ही फ्रैंक बाथरूम में घुसा तो दरवाजा तुरंत ही बंद हो गया। तभी उसने देखा कि इस दौरान कमरे को साफ किया जा रहा है। अब फ्रैंक फिर से अपनी यादों में खो गया। इस बार वो एक कैफे में था। इसने आसपास के लोगों पर नजर दौड़ाई और फिर एक लड़की से कॉफी मांगी। इधर कैद में हावर्ड ने उसे खाना खिलाया और वो बार बार हावर्ड का नाम लिए जा रहा था, जिस पर हावर्ड भी बदले में हाँ फ्रैंक, हाँ फ्रैंक, हाँ फ्रैंक बोलते जा रहा था। तब जाकर फ्रैंक को एहसास हुआ कि वो अब तक किसी आदमी से नहीं बल्कि एक रोबोट से बात कर रहा था। ये सोचकर तो उसका दिमाग ही घूम गया और वो दीवारों पर अपना सर पटकने लगा। इसने गुस्से में आकर उससे कह दिया कि वो किसी मशीन से नहीं बल्कि एक असली इंसान से बात करना चाहता है। खैर, फिर फ्रैंक कहने लगा कि उसे तो सभी कंप्यूटरों से नफरत है। इसके हिसाब से तो हर चीज में कंप्यूटर्स को बीच में नहीं लाना चाहिए। अब फ्रैंक दोबारा से अपने ख्यालों में खोकर उसी कैफे में पहुंच जाता है। तब भी फ्रैंक की नजर टेबल के पास मौजूद स्कैनर पर गई और फिर उसने दीवार पर लगी तस्वीरें देखी। इस लड़की ने कहा कि यह सब तस्वीरें उसने खुद खींची हैं। फ्रैंक को उसका काम बहुत अच्छा लगा। इसके बाद दोनों में अच्छी बातचीत शुरू हो गई। फिर लड़की ने प्यार से फ्रैंक का हाथ थामा और इसका असली नाम बताया। अब फ्रैंक को पता चला कि इस लड़की का नाम गैबी है और वो फ्रैंक को देखकर मुस्कुराई और वहां से चली गई। इसी पल कुछ हथियारबंद लोगों ने फ्रैंक को पीछे से घेर लिया और फिर एक ही पल में फ्रैंक ने खुद को और उसी कमरे में बंद पाया। फिर फ्रैंक की नजर विंड पर पड़ी तो उसकी अजीबोगरीब रोशनी से फ्रैंक एक बार फिर से यादों की दुनिया में खो गया। फ्रैंक ने अपना घर, ट्रेन, शहर की रोशनी, कैफे, गैबी की दी हुई तस्वीरें सब कुछ देखा कि तभी गैबी ने एक बार फिर से उसे प्यार से बातें करते हुए उसका हाथ थाम लिया। इस बार फ्रैंक को पहले से ज्यादा बारीकी से सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार भी गुंडों ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और वो वापिस उसी सेल में पहुंच गया। फिर अचानक उसने हावर्ड को कॉफी बनाने को कहा। जैसे ही हावर्ड का ध्यान भटका तो फ्रैंक ने उस पर जोरदार हमला कर दिया। अचानक सायरन से तेज तेज आवाजें आने लगी और कमरे में गैस बढ़ने लगी। फ्रैंक ने काफी देर तक गैस में सांस रोकने की कोशिश की, मगर फिर वो नाकामयाब रहा और बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। इसके बाद उसे एक अजीब सा कमरा दिखाई दिया जहाँ उसे एक इंजेक्शन दिया गया। इसके बाद वो फिर से उसी कैफे में पहुंच गया और सब कुछ पहले की तरह होने लगा। मगर जब गैबी ने देखा कि फ्रैंक काफी चिंता में चुपचाप बैठा है तो गैबी ने उसे अपनी तरफ से कॉफी बनाकर दी। जल्द ही सभी ग्राहक उठकर चले गए, मगर अब तक फ्रैंक पर हमला करने वाले लोग नहीं पहुंचे थे। इसे एहसास हुआ कि इस बार गैबी ने भी उससे कॉफी के पैसे नहीं मांगे थे, जिससे कार्ड रीडर का स्कैनर एक्टिवेट नहीं हुआ था। अब गैबी आराम से उससे बातचीत करने लगी, मगर फ्रैंक ने उसे बीच में रोककर बताया कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो असलियत में नहीं है। गैबी को खुद समझ नहीं आया और उसने कुर्सियां उठाने के लिए फ्रैंक की मदद मांगी। फ्रैंक उठा तो उसकी नजर न जाने बार बार क्यों स्कैनर की तरफ जा रही थी। उसने स्कैनर को ध्यान से देखा तो एक खुलासा हुआ कि इसमें किसी और इंसान का आइडेंटिफिकेशन नंबर आ रहा था। इसी पल बंदूक लिए कुछ आदमी इसके पीछे आकर खड़े हो गए। अचानक फ्रैंक की आंख खुली और वो सेल में वापस पहुंच गया। अब उसे समझ आ गया था कि असल गड़बड़ कहाँ हो रही है। असल में जो पुलिस वाले काफी शॉप में आए थे, इन्होंने गलत आइडेंटिफिकेशन नंबर की वजह से असली मुजरिम की जगह फ्रैंक को पकड़ लिया। मगर इस पर हावर्ड ने कहा कि बायो स्कैनर गलती नहीं कर सकता, लेकिन फ्रैंक का कहना था कि सिस्टम में किसी और नंबर पर इसका नाम आ गया और
शायद इसी ग्लिच की वजह से ये गलती हो रही है। अब उसने अपनी याददाश्त से वो आईडी नंबर हावर्ड को बताना शुरू किया, पर इसे पूरा नंबर याद नहीं था, तो इसलिए फ्रैंक को अपनी यादों में दोबारा डूबना होगा। इसने वेंट की ओर देखा और एक बार फिर से वो यादों की दुनिया में पहुंच गया। इसकी आंख अपने बिस्तर में खुली और इस बार उसे सारी चीजें काफी बारीकी से दिखाई दे रही थी। इसके बाद वो रात को शहर में चल रहा था कि अचानक उसके पास जबरदस्त धमाका हुआ और फ्रैंक एक बार फिर से अपने सेल में वापस लौट आया। चारों तरफ अंधेरा था और अजीब सी लाइटें ब्लिंक कर रही थी। साथ ही हावर्ड भी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। यहाँ भी धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी, तो फ्रैंक ने घबरा कर मदद के लिए चिल्लाने लगा, मगर अफसोस इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए वो बाद में सोने चला गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अभी भी सब कुछ वैसा ही है। इसने छत से टपकते हुए पानी से गिलास बढ़ा तो अचानक उसे वेंटिलेशन ग्रिल से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो भागकर वहां पहुंचा तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। फ्रैंक ने उससे पूछा कि क्या वो भी एक कैदी है। उसने ग्रिल तोड़ डाली और कहा जिस कंपनी ने इन्हें यहाँ पर कैद कर रखा था वो हार चुकी है। यहाँ के वार्डन्स बिल्डिंग छोड़कर भाग गए हैं और यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पूरी तरह ठप हो चुका है। इस कैदी ने फ्रैंक को बताया कि कैसे वेंट की लाइट्स की मदद से इंसानों को सम्मोहित करके ये कंपनी उनके दिमाग की यादें चुरा रही थी। वो कैदियों के दिमाग में घुसकर धोखे से खुफिया जानकारी हासिल करते थे। लेकिन जल्द ही उस दूसरे कैदी के कमरे में गैस बढ़ने लगी। अब फ्रैंक ने उसे आवाजें दी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाद में फ्रैंक की आंख खुली तो उसने देखा कि कमरे की सभी चीजें पहले की तरह अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। पर तभी एक बार फिर से वो उसी ख्वाब में खो गया जब वो गैबी के साथ कैफे में था। गैबी ने उसका नाम पुकारा तो फ्रैंक ने उससे कहा कि क्या वो यूं ही यहाँ पर बैठ सकता है। गैबी ने भी उसे इजाजत दे दी और दूसरे लोगों का ऑर्डर लेने लगी। अचानक स्कैनर एक्टिवेट हो गया और फ्रैंक तुरंत छुप गया क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि वो पकड़ा जाए। उसने गैबी को सच बताया कि सरकार ने उसे एक सेल में बंद करके रखा है जहां वो न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए ऐसे जुर्म का सबूत ढूंढ रहे हैं जो उसने कभी किया ही नहीं। इसके बाद जो भी उसके साथ दिन में हुआ था वो सब रिपीट होने लगा। इसकी सुबह, कैफे, गैबी, हावर्ड, कैमरा और उसके पीछे से आ रही गोलियों की आवाज। जब भी वो गैबी के साथ होता तो वो दोनों धीरे धीरे करीब आते। गैबी उसकी हर याददाश्त में दिखाई देने लगा। इसे लगने लगा कि फ्रैंक की हर कहानी सच्ची है। इसके बाद जब वो अगली बार यादों में था और पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई तो फ्रैंक और गैबी ने मिलकर उन पर हमला कर दिया और फ्रैंक ने उनसे सवाल जवाब किए। पर तभी उसे एहसास हुआ कि ये सब तो सिर्फ उसके दिमाग में हो रहा है। फ्रैंक ने ये बात गैबी को बताने की कोशिश की, लेकिन गैबी ने उसे शांत करते हुए कहा कि वो मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। अब फ्रैंक वापस सेल में पहुंचा और हावर्ड से बात की। अभी उसने देखा कि कभी कभी हावर्ड कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो जाता है। अब फ्रैंक फिर से यादों में गया, गैबी से मिला और उसे ये बात बताई कि हावर्ड 12 सेकंड के लिए बंद होता है, तो उसके पास यहाँ से भागने निकलने के लिए यही एक मौका है। फ्रैंक ने गैबी को बताया कि आज ही वो अपने भागने के प्लान को अंजाम देगा। अब गैबी से जुदा होने का वक्त आ गया था क्योंकि उस सेल से भागने के बाद वो कभी भी उससे दोबारा नहीं मिल पाएगा। हालांकि गैबी सिर्फ उसके यादों की पैदाइश थी, पर फिर भी उससे दूर होते हुए फ्रैंक को काफी बुरा लग रहा था। इसने गैबी से वादा किया कि वो असल जिंदगी में उसे जरूर ढूंढ निकालेगा। फिर गैबी ने उससे पैसे लेकर उसका ऑर्डर लिया और तभी स्कैनर एक्टिवेट हो गया और फ्रैंक ने गैबी को चूम लिया और अचानक बंदूक लिए वहां पुलिस आ पहुंची और गोली चलते ही फ्रैंक वापस सेल में आ गया। हावर्ड ने फिर से उससे बातें करनी शुरू कर दी तो फ्रैंक ने उससे काफी मांगी। फिर फ्रैंक ने बाथरूम का दरवाजा खुलवाया और दरवाजे में ही खड़ा हो गया। जैसे ही हावर्ड 12 सेकंड के लिए बंद हुआ तो फ्रैंक ने फटाफट कैमरे पर बैग डाल दिया और टॉयलेट से लोहे की पाइप निकाल ली। हावर्ड फिर से चालू हुआ और तभी कमरे में सफाई करने वाला रोबोट वहां आ गया। फ्रैंक ने तुरंत उस पर हमला कर दिया और उसे तोड़ डाला और भागकर हॉल में आ गया। इसके बाद फ्रैंक ने अंडरग्राउंड बंकर का ढक्कन खोला और आखिरकार वहां से निकल गया। उसने देखा कि वो एक रेगिस्तान में था और पहाड़ों की तरफ भागने लगा। चलते चलते वो एक गैस स्टेशन तक आ पहुंचा और पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगा। तभी अचानक उसे गैबी की तस्वीरें दिखाई दी। उसके हाथ से बोतल छूट गई और एक बार फिर से वो उसी सेल में आ पहुंचा। तब उसे एहसास हुआ कि उसका भागने का प्लान सिर्फ एक वहम था। उसे बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि वो अब से कुछ भी खाएगा पिएगा नहीं। अब हावर्ड को उसे बाहर भेजना ही होगा वरना वो यहीं भूख प्यास से मर जाएगा, जिसका सीधा मतलब ये होगा कि हावर्ड उसे जिंदा रखने का टास्क पूरा नहीं कर पाया। आखिरकार फ्रैंक को सब कुछ याद आ गया कि उसे यहाँ क्यों लाया गया था। असल में फ्रैंक मशीन्स के खिलाफ विरोध करने वाली कंपनी का मेंबर था। उसने इस सिस्टम को तबाह करने के लिए एक वायरस बनाया था और इस वायरस की फ्लैश ड्राइव उसके पास थी। लेकिन जब उसे पकड़ा गया तो फ्रैंक अपने दिमाग की गहराइयों को बंद करने में कामयाब रहा, जिससे कंपनी सच की तह तक ना पहुंच सकी। अब हावर्ड का काम था फ्रैंक को जिंदा रखना और इसके लिए उसे दरवाजा खोलना होगा, मगर हावर्ड
हावर्ड ने इससे साफ इनकार कर दिया। अब फ्रैंक अलग अलग तरीकों से हावर्ड को धमकियां देने लगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया क्योंकि हावर्ड फ्रैंक की धमकियों से डर गया था। इसके बाद फ्रैंक हॉल में गया और एक कमरे में उसे एक रिमोट कंट्रोल मिला। वहाँ कोई भी नहीं था। फिर फ्रैंक ने हावर्ड से बात करते हुए दरवाजा खोलने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया और हमेशा के लिए आजाद हो गया। इसके बाद फ्रैंक बाहर आकर बर्फीली चट्टानों से होता हुआ आगे बढ़ गया। इसने देखा कि ये हूबहू गैबी की तस्वीरों वाली जगह है। वो परेशान होकर नीचे बैठ गया क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये भी उसका कोई वहम है। पर तभी उसे कुछ असली लोगों ने देख लिया। आखिरकार उसे घर पहुंचा दिया गया और टीवी पर खबर आई कि इस सेंटर से जिंदा बचकर निकलने वाला फ्रैंक पहला आदमी है। ये जेल मिलिट्री ने 2 साल पहले ही छोड़ दी थी और वहाँ का सिस्टम विल्ड मिल की एनर्जी से चल रहा था। वहाँ मौजूद बाकी 300 कैदियों में से कोई जिंदा नहीं बच पाया। आखिरकार फ्रैंक असल जिंदगी में वापस लौट आया। फिर वो उसी कैफे में पहुंचा जहाँ गैबी काम करती थी। उसने कॉफी लेकर गैबी को थैंक्स कहा और उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम गैबी नहीं मैडलिन है। इसके बाद मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।